जब हम टीनेज में होते हैं, अपने अर्ली 20s में होते हैं, तो इस एज में हमारे पास कुछ खास होता है जिसे कहते हैं फ्लड आईक्यू या फ्लड इंटेलिजेंस। ये होती है हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कि हम कोई नई चीज़ कितना जल्दी और अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन ये फ्लड आईक्यू 25-26 की उम्र के बाद कम होने लगती है अगर हम इसका यूज़ नहीं लेते हैं तो। यानी अगर एक बार ये कुछ साल मीडियोकर चीज़ें करते हुए निकल जाते हैं, फिर इंसान के अंदर से ये आग बुझने लगती है। इन शॉर्ट, अभी जो आप कर सकते हो और जितना आसानी से कर सकते हो उतना आसानी से बाद में नहीं हो पाएगा। तो इस छोटी उम्र में लाखों करोड़ों कमाना या लाइफ में कुछ बड़ा करना लगभग इम्पॉसिबल था अब तक, पर अब नहीं। अब हमारे पास है एक गोल्ड माइन, सोने की खान, इंटरनेट। दुनिया में ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो इंटरनेट से बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें वही प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो मैंने रिसर्च करके जाने हैं, प्लस जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई भी करे हैं और जिससे कि मैं अपनी लाइफ बदल पाया। प्रिंसिपल नंबर 1, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई इंसान 5 लाख कमाता है, आप बोलोगे कि यार 5 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड करूँगा तो आप इसी अमाउंट को, इसी 5 लाख को कम बोलोगे। वो एलिमेंट है टाइम। अगर वो इंसान 5 लाख कमाता है लेकिन 5 साल में कमाता है, यानी साल के 1 लाख रुपए, महीने के 8,000, अब बताओ आप कहाँ देखते हो? अगर यही 5 लाख वो महीने के बनाता है तो आप इसको अच्छी कमाई बोलोगे। बदल क्या रहा है? वक्त। हम पैसों में नहीं, हम टाइम में बात करते हैं। टाइम की वैल्यू है सर। अगर आपने इस बात को पूरे दिल से अंदर तक समझ लिया, फील कर लिया, तो एक्शंस बदल जाएंगे आपके। हम सोचते कि पैसा वैल्यूबल है, टाइम फ्री है। नो, यू कांट क्रिएट टाइम। आप पैसा बना सकते हो, टाइम नहीं बना सकते। लेकिन मैक्सिमम लोग टाइम की वैल्यू करने के बजाय सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसा बनाना है तो भीड़ की तरह पैसे के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी वजह कि लोग लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, एक मीडियोकर लाइफ जीते रह जाते हैं, वो है वक्त की कीमत नहीं समझना और इसे वेस्ट करना। वो चाहते हैं विनर बनना लेकिन जीते लूजर्स की तरह। वो चाहते हैं कि लोग उनकी वैल्यू करें लेकिन वो खुद अपनी नहीं करते और ना ही अपने समय की। क्या लगता है मैक्सिमम लोग अपने दिन कैसे स्पेंड करते होंगे? आपको पता है? बिकॉज उनके लिए टाइम फ्री है। अगर आपका वक्त और आप वैल्यूबल हो तो आपको इतना पैसा मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन कैसे? जैसे मैंने बताया कि इस वक्त तुम्हारे पास खास एबिलिटी है, उसी को यूज़ करके। लेकिन पहले ये बेसिक बात दिमाग में बैठा लो कि अभी तुम यंग हो पर तुम्हारे पास उतना भी समय नहीं जितना तुम सोचते हो। इसलिए सस्ते मज़ों में अपना कीमती वक्त बर्बाद करना बंद करो। एक 100 रुपये का नोट भी होता है ना, तो भी हम बड़ा ध्यान रखते हैं कि कहाँ खर्च कर लिया, बट उससे भी वैल्यूबल चीज़ें हमारे पास, उसे हम ऐसे खर्च कर रहे होते हैं। तो अपने दिमाग में ये चीज़ अंदर तक बैठा लो कि पैसे से भी कीमती चीज़ है मेरे पास और उससे मैं फालतू चीज़ें करते हुए बर्बाद नहीं कर सकता। चलो टाइम बचा लिया, अब आगे उस टाइम का करें क्या? प्रिंसिपल नंबर 2, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो वो एक्चुअल में पैसे की कमी नहीं है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ अजीब सा। देखो, पैसे कमाने से पहले पैसे को समझो। जैसे पहले के ज़माने में पैसा नहीं था तब लोग चीज़ें एक्सचेंज करते थे, लेकिन अब पैसे हैं तो ये काम और ज़्यादा आसान हो गया है। पैसे के बदले लोग चीज़ें, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। तो दुनिया में खूब पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। कमी है तो बस प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने वालों की। मान लो आज आपको अंबानी 1 करोड़ रुपए दे दे, लेकिन क्या करोगे उसका? अगर आप जो बाइक खरीदना चाहते हो, जो चीज़ आप खाना चाहते हो, जो चीज़ें लेना चाहते हो, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब क्या करोगे उस पैसे का? खाओगे। यानी पैसा और कुछ नहीं, बस एक वैल्यू एक्सचेंज करने का जरिया है। मतलब हम पैसे को सिर्फ किसी प्रोडक्ट, सर्विस या किसी स्किल के बेस पर ही एक्सचेंज कर सकते हैं। और यही वो सिंपल रीजन है कि क्यों तुम अब तक ज्यादा पैसे नहीं बना पाए। यानी आपने किसी की लाइफ में किसी भी तरह से वैल्यू ऐड नहीं की जिसके बदले वो तुम्हें कुछ दे। आप बोलोगे मेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या ही दूं? एग्जैक्टली, शायद तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं जो लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर पाए। मतलब बिल्कुल सीधा है, स्किल बनाना या कह लो अपने आप को वैल्यूबल बनाना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें अमीर बनना है। पहले के टाइम में ये काम बहुत मुश्किल हुआ करता था जब इंटरनेट नहीं था। आपको किसी दूसरी सिटी, किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता था जहां आप अपनी सर्विस दे पाओ, जिसमें भी आप अच्छे हो, और वो भी लिमिटेड लोगों को। लेकिन आजकल हम घर बैठे ये चीज़ आसानी से कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, कितने लोगों तक भी पहुंच सकते हो और कितना भी पैसा बना सकते हो। यानी हम हिस्ट्री के सबसे बेस्ट टाइम में जी रहे हैं। मुझे ईमेल्स आते हैं एडिटिंग के लिए कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे ही एक एडिटर है, उनका काम मैंने देखा बट मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट भी कहना ठीक नहीं होगा, काम ठीक ठाक था बट मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो थोड़ी मिस थी। तो मैंने उन्हें बोला भाई आप टाइम लेके ऑब्जर्व करो मेरी वीडियोस को, मेरी थीम को, फिर साथ में काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले उनका मुझे मैसेज आता है कि भैया मुझे 70,000 पर मंथ की जॉब मिल गई है। यानी आज इस दुनिया में पैसा बनाना जितना आसान है उतना पहले कभी नहीं था।
आज तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी चीज़ें पड़ी है करने को कि आप किसी भी चीज़ में 6-7 महीने में बहुत अच्छे बन सकते हो और आसानी से पैसे कमा सकते हो। यानी पैसे बहुत है, बस वैल्यू प्रोवाइड करने वाले लोग चाहिए। जॉब्स तो हैं लेकिन स्किल्ड लोगों की कमी है। अगर आप में से कोई क्रिएटिव बंदा है, क्रिएटिव वीडियो एडिटर जो वीडियो को फ्लो में रख पाए एक मूवी की तरह, टेक्निकल स्किल्स के साथ क्रिएटिव स्किल्स भी होनी चाहिए, तो ऐसा कोई है तो भाई मेल कर देना। प्रिंसिपल नंबर 3, हम सुनते हैं कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें कुछ अलग या कुछ यूनिक करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है, पर स्टार्टिंग में नहीं। अगर तुम स्टार्टिंग में ही कुछ नया ढूंढने लगोगे तो तुम्हारा बहुत सा टाइम इसी चीज में वेस्ट हो जाएगा और शायद तुम कुछ भी ना कर पाओ। देखो, कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं है जो तुम्हें एकदम से मिलेगा और तुम्हारी लाइफ झट से बदल जाएगी। चीजें सिंपल है, बस हमने कॉम्प्लिकेट कर रखी है। इंडिया में इतनी सारी सक्सेसफुल कंपनीज हैं जो बाहर की कंपनी से कॉपी या इंस्पायर्ड है। फ्लिपकार्ट अमेजोन से इंस्पायर्ड है। इनके फाउंडर बिन्नी बंसल और सचिन बंसल दोनों अमेजोन में काम करते थे और आज फ्लिपकार्ट का मार्केट शेयर अमेजोन से भी ज्यादा है इंडिया में। इसलिए तुम्हें शुरू में ही कोई अलग या कोई जादुई काम करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप एक आसान और राइट डायरेक्शन की तरफ जाओ, पर इतने सारे ऑप्शंस में एक सही डायरेक्शन सिलेक्ट कैसे करें? मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया था। पहले आप ये देखो कि आज की करंट टाइम में वो कौन सा काम है जिससे बहुत से लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लिखो वो सारी 7-8 चीजें, फिर देखो कौन सी 2-3 चीजें तुम्हारे करंट सिचुएशन और इंटरेस्ट से अलाइन होती है। फिर बाकी सारी चीजें काट दो और उन्हीं 1-2 चीजों को टाइम देना शुरू कर दो, सीखना शुरू करो। मेरे लिए था बुक्स पढ़ना और लिखना, आपके लिए वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, कोडिंग या ब्लॉगिंग हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो स्टार्टिंग में ही यही सोचते हैं कि मैं एक अच्छा आइडिया इन्वेंट करूंगा या फिर मेरे पास ये होगा वो होगा तब मैं शुरू करूंगा, और इसके चक्कर में उनके कई साल बर्बाद हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता। परफेक्शन का वेट मत करो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। पैसे आपको कोई तब देगा जब आप किसी काम में अच्छे बनोगे। काम में आप अच्छे तब बनोगे जब आप उसमें टाइम दोगे, उस पर बैठोगे। यानी इस उम्मीद में बैठे मत रहो कि कुछ मिलेगा और फिर मैं शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होता। आपके पास जो भी हो उससे कुछ भी करना शुरू करो। बस लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से करो। मुझे बोलते हैं लोग, भाई मैं भी यूट्यूब करना चाहता हूँ लेकिन आपकी तरह वीडियो एडिटिंग नहीं आती मुझे, आप तो लैपटॉप से करते होंगे। उनको जवाब है, इससे भी अच्छी एडिटिंग मोबाइल में हो सकती है सर, और करते हैं लोग। मेरे को लिखने में इंटरेस्ट था तो मैंने किसी दूसरे के लिए लिखना शुरू किया। 1-1.5 साल तक ये करने के बाद मैं काफ़ी कुछ सीखा। फिर मैंने मेरे चैनल पे काम करना शुरू किया। 20-25 हज़ार सब्सक्राइबर्स मोबाइल से ही गेन किए। सब कुछ तब तक मैं मोबाइल से ही किया करता था। हज़ारों आर्टिकल्स, कई बुक्स, वीडियोज इसी से कंज्यूम किए, कंटेंट लिखा, सारा कुछ इसी से किया। और फिर जब पैसा बना तो उससे लैपटॉप लिया। तो ये सब एक के बाद एक चीज़ें जोड़ने से होता है। मैटर ये नहीं करता कि आपके पास क्या है, मैटर ये करता है कि आपके पास जो भी है उससे आप क्या करते हो, क्या निकालते हो। टूल मैटर नहीं करता, आप क्या कर सकते हो उस टूल के साथ, ये मैटर करता है। मैं देख रहा हूँ मोबाइल से लोग डॉक्यूमेंट्रीज तक एडिट कर रहे हैं, तगड़ी वाली। तो शुरू करो जो भी है आपके पास। आगे एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। आगे का रास्ता तब दिखेगा जब आप घर से निकलोगे। पर कोई भी स्किल सीखने के लिए हमें एक टीचर की जरूरत होती है। इसलिए प्रिंसिपल नंबर 4, सबसे पहले देखो जो तुम करने वाले हो वो कौन अच्छी तरह से कर रहा है और उसमें सक्सेसफुल भी है। और हाँ, गेट रिच क्विक स्कीम्स और ऐसे कोर्स बेचने वालों के चक्कर में मत पड़ना। वहाँ लोग हमेशा स्किल्स के नाम पर कुछ भी चिपका कर खुद की जेबें भरते हैं। मैंने बोला ना, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी, ऐसी चीजें सीखनी है जो लॉन्ग टर्म में हमेशा साथ रहें। या तो मेरी तरह खुद से सीखो। मैंने क्या किया, बुक्स पढ़ी, कंटेंट कंज्यूम किया, बेस्ट लोगों को ऑब्जर्व किया, ट्यूटोरियल्स देखे, आर्टिकल्स पढ़े। इसके अलावा अपनी फील्ड के लोगों और कम्युनिटीज के साथ जुड़ा, उनसे दोस्ती की। और यहाँ मुझे ऐसे लोग मिले जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और ग्रो भी किया। और अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसे हैं तो बेस्ट टीचर्स या कोर्सेज ढूंढो और उनसे सीखो। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया है, ये होने के लिए और करने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो आपकी पूरी लाइफ का नक्शा बदल सकता है। वो है, आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, गरीबों वाली मेंटेलिटी नहीं रखनी, बाकी चीज़ें गई तेल लेने, बस कैसे भी करके पैसे कमा लो। नहीं, इससे क्या होगा, आप जल्दबाजी में कुछ भी बनाओगे, कुछ भी करोगे, ना क्वालिटी का कोई अता पता होगा, ना वैल्यू का। आपका काम इस लेवल का होगा ही नहीं कि आपको कोई पे करे, क्योंकि आपको सिर्फ पैसे से मतलब है। मेरे पास ऐसे दिन में कई मेल्स आते हैं, डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ आपके लिए, थंबनेल बना सकता हूँ। लेकिन जब मैं उनका काम देखता हूँ तो एकदम वाहियात, घटिया। रीजन यही है कि सिर्फ इसी पे ध्यान दिया कि कैसे काम मिल जाए, पैसे मिल जाए। काम में अच्छे होने पे, बेस्ट बनने पर ध्यान ही नहीं दिया कभी। सीखने के लिए, इम्प्रूव होने के लिए किया ही नहीं कभी। कुछ भी बनाऊं, कुछ भी कर लूं और उससे बस मिल जाए, पैसे मिल जाए, व्यूज आ जाए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो करो उसको एंजॉय करो। आपको सीखने में मजा आना चाहिए
और वो तब होगा जब आप उस काम में इंटरेस्ट लोगे कि कितना मजेदार काम है, मैं कुछ नया सीखूंगा। मैंने शुरू के 2-2.5 साल कोई पेड कोर्स नहीं लिया और उसका फायदा ये हुआ कि मैं एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं रहा। मैंने बहुत अलग अलग लोगों से सीख के अपने आप को काफी बेहतर बना लिया। यानी अगर आप बिल्कुल ही शुरुआत कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी कोर्स की जरूरत है। सब कुछ फ्री है, बस सीखने वाला चाहिए। तो रेस में नहीं लगना है, आप में बेस्ट बनने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। पैसा अपने आप आएगा जब आप बेस्ट बनते हो। शाहरुख खान को काम मांगने के लिए अब जाना नहीं पड़ता, राइटर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स खुद आते हैं। दूसरा, अगर तुम अपने टीनेज या 20s में हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है रिलेशनशिप्स या फिर सोशल मीडिया, कह सकते हो सस्ते मजे। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है ये सब करने के लिए, और इसमें वैसे भी कुछ पड़ा भी नहीं है। अभी तुम यंग हो, तुम्हारे अंदर एक आग है दुनिया में कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की। तो अपना टाइम इन झूठे प्लेजर्स में बर्बाद मत करो। इनमें इन दी एंड सफरिंग के अलावा कुछ हाथ नहीं लगना। और लास्ट में मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि कल करूंगा या फिर ये हो जाएगा फिर करूंगा, इस चीज ने बहुत सपने मारे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कल करेंगे, बाद में करेंगे, ये हो जाएगा फिर करेंगे, ऐसे कर करके 3-3 साल बर्बाद कर चुके हैं मेरी आंखों के सामने। तो तुम्हें अपनी सक्सेस जर्नी को आज और अभी से शुरू करना होगा, क्योंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं कोई ना कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है। कंपटीशन अभी जितना कम है उतना आगे कभी नहीं होगा, इसलिए तुम वेट नहीं कर सकते, तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं। और याद रखना, बड़ी चीजें वक्त लेती है। 3 महीने, 6 महीने या शायद 1 साल में भी आप पैसे न बना पाओ, बट याद रखना, लर्निंग शुड बी द पर्पस। सीखना, बेहतर होना, बेस्ट बनना, बाकी सारी की सारी चीजें अपनी केयर खुद कर लेगी, सब अपने आप हो जाएगा। बस इसको ध्यान में रखना है। तो जाओ अभी बैठो अपने साथ पेपर पेन लेके और क्लियर करो कि अगले 5 महीने मेरे को किस चीज में घुसना है, और फिर एक्शंस लेना शुरू करो। 15 मिनट हो चाहे 45 मिनट, रोज कुछ ना कुछ करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much for watching this video.